गाइस, मैं हूं प्रीति एंड वेलकम बैक टू मदर स्क्वाड। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा अपडेट है आप लोगों के लिए। एक मेरा व्लॉगिंग चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिस पर आजकल हम बहुत अच्छे व्लॉग्स डाल रहे हैं एंड आई एम प्लानिंग टू स्टार्ट डेली व्लॉगिंग ऑल्सो। सो आप अगर चाहते हैं तो जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो अब बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं न्यू बॉर्न बेबी को फीड कराने के लिए कुछ जो न्यूली मदर हैं, न्यूली पेरेंट्स हैं, उनके लिए कुछ टिप्स लेके आई हूँ मैं। सो इस वीडियो में उन सारे टिप्स पर हम बात करेंगे वन बाय वन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट मेरी आप लोगों से हर बार रहती है, सो वो काम आई होप आपने कर लिया होगा। जो नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन है, अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं या अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जल्दी से उस रेड कलर के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इत्मीनान से बड़ा धीरे धीरे आपसे बोल रही हूँ, जो मैं हर वीडियो में बोलती हूँ, बिकॉज एज ए कॉन्टेंट क्रिएटर ये मेरा हक है। सो यू हैव टू। ओके, सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जोक सपाट, अगर आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, नहीं पसंद आए तो बिल्कुल मत करना, कोई फोर्स नहीं है, बट मेरा काम है कहना तो मैं कहती रहूंगी। बात करते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी जब पैदा होता है तो उसके फीडिंग से रिलेटेड और उसकी केयर से रिलेटेड हमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो अगर आप एक नई मदर हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहली चीज़, जब भी न्यूबॉर्न बेबी पैदा होता है इमीडिएटली स्टार्ट ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला। ब्रेस्ट फीड अगर आप दे सकते हैं दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन, बिकॉज ब्रेस्ट फीड बच्चे के लिए बहुत अच्छा माना जाता है और स्पेशली जो फर्स्ट ब्रेस्ट मिल्क होता है वो जस्ट लाइक अ मिरेकल होता है बेबी के लिए। तो अगर आपका न्यू बॉर्न बेबी है, जस्ट अभी पैदा हुआ है, फर्स्ट चीज़ जो आप उसको देना चाहते हैं दैट इज़ ब्रेस्ट फीड। कई केसेस में ऐसा होता है कि ब्रेस्ट मिल्क नहीं आता है, उन सिनेरियोज़ के लिए बी रेडी विद फार्मूला। एडवांस में आप लेके रख लीजिए। जब भी आप हॉस्पिटल बैग अपना बना रहे हैं उस टाइम पर आप फार्मूला का एक डब्बा लेके रख लीजिए। बहुत एडवांस में मत लेके रखिए, बट अगर आपको लग रहा है कि अब मेरी डिलीवरी डेट पास में आ रही है उस टाइम पर आप एक डब्बा लेके रख लीजिए। बिकॉज अगर आप पहले से उसको स्टोर करेंगे तो वो ठीक नहीं होता है, बहुत ज़्यादा टाइम तक हमें स्टोर करके नहीं रखना चाहिए। तो बी रेडी विद द फार्मूला। अगर आप उसको ब्रेस्ट मिल्क नहीं दे पा रहे हैं तो फार्मूला मिल्क बना के दीजिए बेबी को। डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब कर देंगे कि इनिशियली आपको बेबी को कितना ब्रेस्ट फीड कराना है या कितना फार्मूला देना है। ब्रेस्ट फीड का तो देखो कोई क्वांटिटी नहीं होती है, जब तक आपका बेबी फीड कर पा रहा है तब तक आप उसको आराम से फीड कराइए। बट अगर आप उसको फार्मूला दे रहे हैं तो देयर इज अ क्वांटिटी जो कि उसी क्वांटिटी में आपको न्यूबॉर्न बेबी को देना है। 30 ml मेरे टाइम पर था जब मेरे को डॉक्टर ने बताया था, बट आप अपने गायनेक से या जो भी वहाँ पेडिट्रिशियन है उनसे पूछ के ही दीजिए, बिकॉज हर बेबी डिफरेंट होता है, उसकी नीड डिफरेंट होती है। मे बी कुछ बेबी में मे बी कुछ बेबी को कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ इशू हो, जिसकी वजह से डॉक्टर ये जो क्वांटिटी है वो अलग रिकमेंड करे। सो आई वुड सजेस्ट कि आप पेडिट्रिशियन से या गायनेक से पूछ के ही बेबी को वो मिल्क रिकमेंड कीजिए। बट दिस इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू गिव योर चाइल्ड। अगली चीज आती है फीडिंग से रिलेटेड कि फीड विद अ क्यू। जब बेबी भूखा होता है तो वो आपको साइन देना शुरू कर देगा, बट जब बेबी 1 दिन का है या 2 दिन का है उस टाइम पर बेबी बहुत ज़्यादा साइन आपको थ्रो नहीं करता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी लग रहा है कि बेबी अपने मुंह चला रहा है या सकिंग वगैरह 5-6 दिन बाद स्टार्ट होती है, जो थम्स फिंगर सक करने लगते हैं या अपनी फिस्ट को अपने मुंह के पास में ले जाने लगते हैं, वो इतना इनिशियल स्टेज में नहीं हो पाता है, तो आपको क्यू के साथ या तो आपकी इंस्टिंक्ट ये कह रही है एज ए मदर कि अब टाइम हो गया है, मुझे फीड कराना चाहिए, अब तक फीड करा दीजिए। वैसे हर एक से 1.5 मैक्सिमम 2 घंटे में आपको बेबी को फीड कराना है। आई ट्राइड, जब अयांश छोटा था तो मैं उसको हर 1.5 घंटे में फीड कराती थी एक पर्टिकुलर अमाउंट। तो वो आपको ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि बेबी भूखा रह जाए। कई बार जब इनिशियली ऐसा होता है कि जब हम न्यू मॉम बनते हैं तो कई बार कुछ चीज़ें अडेप्ट करने में एज ए मदर हमें भी टाइम लगता है। इस चीज़ का हमें बहुत ध्यान रखना है। आप चाहें तो अलार्म लगा के रख सकते हैं, आप चाहें तो किसी बड़े को बोल के रख सकते हैं कि मुझे याद दिला दीजिए। वैसे जब न्यू मॉम हम बनते हैं तो हम खुद ही इतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि चीज़ें हमें याद रहती हैं, बट फिर भी चीज़ों को अडेप्ट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो ट्राई कीजिए बच्चे को 1 से 1.5 घंटे में आप एक फीड करा दें एक स्पेसिफिक अमाउंट की। अगली चीज़ आती है अब विटामिन डी सप्लीमेंट। जब भी आपका बेबी बॉर्न होता है अपने डॉक्टर से, जो भी वहाँ पे पेडिट्रिशियन है, उनसे विटामिन डी के बारे में ज़रूर बात कीजिए। तो ब्रेस्ट फीड में विटामिन डी उतना इनफ अमाउंट में नहीं होता है जितना बेबी को चाहिए होता है, तो मैं एक्सटर्नल सप्लीमेंट्स बेबी को देने पड़ते हैं विटामिन डी के। इसीलिए विटामिन डी के बारे में डॉक्टर से बात कीजिए और जितना भी डोजेज या जो भी ब्रांड उन्होंने रिकमेंड किया उसके अकॉर्डिंग आप बच्चे को विटामिन डी स्टार्ट, बिकॉज ये बेबी के लिए स्पेशली 1 ईयर तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अयांश को हमने जब तक वो 1 साल का हो गया था तब तक डेली विटामिन डी सप्लीमेंट दिया था। काफ़ी चीज़ों से बचाता है, ये डिटेल में नहीं जाएंगे बिकॉज ये जो वीडियो है वो किसी अलग टॉपिक पर है। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो करूंगी कि विटामिन डी बेबी में क्यों इंपॉर्टेंट होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है, सब डिटेल में बताएंगे। अगली चीज़ आती है जब आप बेबी को फीड करा रहे हैं तो थोड़े टाइम बाद वेरिएशंस ट्राई कीजिए। वेरिएशंस मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा 1 हफ्ते तक का जब उतना अमाउंट दूध ले रहा था आप उसको सेम अमाउंट ऑफ मिल्क दिए जा रहे हैं। उसकी ग्रोथ स्पर्ट होते हैं, बेबी जैसे जैसे बड़ा होता है उसकी नीड्स चेंज होती हैं, वो ज़्यादा डिमांड करेगा आपसे दूध
दूध की, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। एक फ्रीक्वेंट टाइम पर आपको देखना है कि बेबी की नीड कितनी है, कितना हमें फीड कराना है उसको। ब्रेस्ट मिल्क के केस में ये प्रॉब्लम कम होती है, बिकॉज बच्चा जब उसका पेट भर जाता है वो खुद ही हट जाता है। लेकिन जब हम फॉर्मूला देते हैं तो कई बार एज ए मदर हम भी ये सोचते रहते हैं कि पता नहीं इसका पेट भरा है कि नहीं, हमें कितना देना चाहिए था। इवन ब्रेस्ट मिल्क के केस में भी हम ये सोचते हैं कि पता नहीं इसने कितना दूध पिया होगा, भूखा है कि नहीं भूखा है। बट ब्रेस्ट मिल्क के केस में आई डिस्कस्ड विद माई डॉक्टर, जब मेरे टाइम पर मुझे ये टेंशन बहुत रहती थी, आयांश जब दूध पीता था, कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत जल्दी बोलती हूँ। अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि जब मैं बोलती हूँ तो मैं फ्लो में बोलती चली जाती हूँ, तो कई बार मुझे खुद रियलाइज़ होता है कि मैं शायद थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं ठीक बोलती हूँ या फास्ट बोलती हूँ, थोड़ा अपनी स्पीड को कम करने की ज़रूरत है। सो हाँ, हम बात कर रहे थे कि मेरे टाइम पर जब मैं आयांश को ब्रेस्ट फीड कराती थी तो मुझे बड़ी टेंशन होती थी कि पता नहीं इसका पेट भरा है कि नहीं, पता नहीं इसने कितना दूध पिया होगा। तो मैंने अपने गायनेक से बात की एंड शी वाज कि जितना बच्चे को चाहिए होता है वो ले लेता है, अगर वो फजी नहीं है, अगर वो अपने हाथों को अपने मुंह के पास लेके नहीं जा रहा है, कोई ऐसा साइन थ्रो नहीं कर रहा है कि वो भूखा, इट मीन्स इनफ अमाउंट ऑफ मिल्क वो ले चुका है। लेकिन अगर आपका दूध पीने के बाद भी बच्चा अपने हाथ के मुंह के पास लेके जा रहा है, फिंगर सकिंग कर रहा है, मुंह चला रहा है, आप मतलब आपको साइन दे रहा है कि वो भूखा है, इट मीन्स वो भूखा है, तो आपको उसको फॉर्मूला अलग से देना है, या ब्रेस्ट मिल्क आप पंप आउट करके भी उसको निकाल के दे सकते हैं। बट हमें बच्चे की नीड्स को समझना है कि अभी उसको कितने दूध की ज़रूरत है, और उसको ओवर फीड भी नहीं कराना है, मतलब अंडर फीड भी नहीं कराना है, ओवर फीड भी नहीं कराना है। आप बच्चे की नीड्स को समझते हुए डॉक्टर से डिस्कस करके कि हाँ इस टाइम पर इतनी नीड की ज़रूरत है, बिकॉज जब आप उसको ज़्यादा फीड करा देंगे तो बच्चा स्पिट आउट कर देता है, वो सारा दूध बाहर निकाल देता है खुद ही। जितनी भी फीड आप बच्चे को दे रहे हैं उनको कंसिस्टेंट रखिए, मतलब अगर आप चाहते हैं कि बचपन से ही बच्चे का एक प्रॉपर स्केड्यूल बन जाए तो उसके फीडिंग टाइम को आपको बहुत क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा। सारी फीड्स को कंसिस्टेंट रखिए कि अगर आप उसको मॉर्निंग में नहाने के बाद दूध दे रहे हैं, फिर उसको सोते टाइम दूध दे रहे हैं, मतलब इस तरीके से हर मदर अपने बेबी का एक टाइम टेबल जैसा बना लेती है एंड वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। बच्चा भी उस चीज़ को अडेप्ट कर लेता है, प्लस आप भी उस चीज़ को अडेप्ट कर ले, तो बेबी और पेरेंट्स दोनों के लिए काफ़ी ईजी हो जाता है अगर आप उस चीज़ को कंसिस्टेंटली रखते हैं। तो कई बार होता है कि बच्चों को आदत हो जाती है कि वो नहा के आए, आपने उनको दूध दिया और वो सो जाते हैं, तो इस तरीके से रूटीन सेट हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि स्टार्टिंग से ही आप जो फीडिंग टाइम है उसको काफ़ी मॉनिटर करके कंसिस्टेंट रखिए। अगला पॉइंट है कि आस्क फॉर हेल्प। आपको जब भी ज़रूरत लगे आपको उसके बारे में बात करनी है। ये फीडिंग से रिलेटेड मैं बात कर रही हूँ यहाँ पर, और किसी हेल्प की बात नहीं हो रही है। फीडिंग से रिलेटेड क्यों? क्योंकि कई बार होता है कि ब्रेस्ट फीडिंग अगर आपके लिए बहुत ही पेनफुल हो रही है, या आपको लग रहा है कि बेबी का वेट बिल्कुल गेन नहीं हो रहा है फीडिंग के बाद में, या ब्रेस्ट मिल्क बन नहीं पा रहा है, आपको लग रहा है कि उतने प्रॉपर सप्लीमेंट में नहीं ले रही हूँ, या क्या प्रॉब्लम है, अगर ब्रेस्ट मिल्क से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लैक्टेशनल काउंसलर से जाके बात कर सकते हैं। अगर आपको बेबी के वेट से रिलेटेड, या बेबी को वो दूध डाइजेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो कौन सा बेस्ट है, कौन सा देना चाहिए, कौन से में सप्लीमेंट्स ज़्यादा है, इन सब चीज़ों के बारे में आप अपने जो भी पेडियाट्रिशियन है उनसे खुल के बात कर सकते हैं। बट कुछ भी मन में डाउट है तो आपको इसके बारे में बात ज़रूर करनी है। सो ये सारी चीज़ें थी जो मैं न्यू मदर्स को कुछ टिप्स देना चाह रही थी बेबी के फीडिंग से रिलेटेड। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट ऑन लाइक बटन। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।